आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। हमने हेडिंग कुछ भी नहीं दिया है, उसका कारण ये है कि आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सो मेरे पास मैसेज करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे जीवन साथी का किसी दूसरे के साथ कोई अफेयर है, क्या मेरे जीवन साथी का किसी और के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है क्या, इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं और पूछते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए वो किसी भी प्रकार का कितना भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं लोग। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके जीवन साथी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, क्या आपके जीवन साथी आपके अलावा किसी और के साथ संबंध में पड़े हुए हैं, रिलेशन में पड़े हुए हैं। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कुंडली कैसी भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में, यानी कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, अगर आपके कुंडली के, ये सब बात नहीं बताना चाहिए, ये सब ज्योतिष की गुप्त बातें हैं जो सामान्य लोगों को ये सब जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा वीडियो बना देना चाहिए जो लोग खुद से ही जान लें कि ऐसा कुछ है या नहीं, हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न ना आए। जिस व्यक्ति के कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी राशि में है, किसी भी लग्न की कुंडली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो बैठा हुआ है तो आप ये समझ लें कि वो पुरुष अथवा वो महिला, बहुतों के साथ उसका संपर्क बन सकता है, बहुतों के साथ जीवन में उसका संबंध बन सकता है। महर्षि साफ साफ कह रहे हैं कि कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो वो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों वाला हो करके भी, बहुत सारी स्त्रियों वाला, बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका पत्नी वाला होने के बावजूद कह रहे हैं कि होकर भी कुलग्न अर्थात पराई स्त्री या किसी नीच अगम्या स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला वो व्यक्ति होगा। ये कंडीशन सिर्फ पुरुषों पे लागू नहीं होता है, ये कंडीशन महिलाओं पर भी लागू होता है। अगर किसी महिला के सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और कोई दूसरा किसी प्रकार का योग नहीं बन रहा है, कोई दूसरा कुछ ऐसा नहीं है जो इस योग को कट कर रहा है, काट रहा है, तो उस महिला का भी बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका होंगे, उनके विवाह के बाद भी, विवाह से पहले भी, और अपने पति के होते हुए भी उसका किसी और नीच व्यक्ति के साथ, खराब व्यक्ति के साथ उसका संबंध बन सकता है, ऐसी संभावना है। एक नंबर ये कंडीशन हुआ। कंडीशन नंबर 2 की बात करेंगे। अब इस मंगल को सबसे पहले मिटा दिया जाए। अब बात आती है कि यदि आपके कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, फिर वही बात कैसी भी हो, तो महर्षि कहते हैं कि यदि सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो तो उस मनुष्य का कुटुंब अर्थात परिवार के लोग और बहुत सी स्त्रियों के प्रति वो आसक्त रहने वाला होता है। जिसके कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठा होता है वो अपने ही कुटुंब में, अपने ही रिलेशन में, अपने ही परिवार के लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अपने परिवार के अलावा भी बाहर के बहुत सारे लोगों के प्रति वो अट्रैक्ट रहता है, आसक्ति रखने वाला होता है, और उसमें से कईयों के साथ उसका संबंध बन जाता है।
यहां पर में सूर्य का बैठना अफेयर्स के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में, अनैतिक संबंध के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसका परिवार में किसके साथ संबंध है, अपने ही रिलेशन में किसके साथ संबंध है, अथवा किसी बाहर में भी किस के साथ संबंध है, कहना मुश्किल है। फिर वही बात, अगर कोई विशेष कंडीशन जन्म कुंडली में बन रही हो तब ये बातें खंडित हो सकती हैं। तीसरी बातें महर्षि कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए, नहीं तो फिर तीसरा जो कंडीशन है वो आपको समझने में फिर दिक्कत आएगी। हाँ, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली में यदि लग्न में द्वितीयेश हो, यानी कि इस भाव का मालिक यहाँ बैठा हो, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि सप्तमेश और खष्ठेश शुक्र के साथ स्थित हो, यानी कि छठा और सातवां भाव का मालिक कहीं भी बैठा हो लेकिन शुक्र के साथ हो, साथ में वो किसी पापक ग्रह से युक्त हो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूं। मान लो कि ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, दूसरे भाव का मालिक शुक्र है, तो शुक्र यहां बैठा हुआ है, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, कह रहे हैं कि लग्न में द्वितीयेश हो, दूसरे भाव का मालिक हो, और छठे और सप्तम भाव का मालिक यानी कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी कि बुध और शुक्र कहाँ हो, शुक्र के साथ हो। तो मान लो कि बुध भी यहीं है और शुक्र भी यहाँ बैठा ही हुआ है, द्वितीय भाव का मालिक है, और इसके साथ किसी प्रकार का कोई पापक ग्रह हो, यानी कि कोई राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये सब कोई भी अगर बैठा हुआ है इसके साथ में, तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पराई स्त्री के साथ निश्चित तौर पर में संबंध बनाता है, बहुत सारे स्त्रियों के साथ उसका संबंध रहता है, महिला है तो बहुत सारे पुरुषों के साथ उसका संबंध रहता है, और ऐसा व्यक्ति कुमार्गगामी हो जाता है, गलत रास्ते पे चलने लगता है। लेकिन फिर बता दूं कि कुछ विशेष कंडीशन के तहत ये कट हो सकता है। जैसे कि यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा हो तो हो सकता है कि इसके फल में बहुत कमी आ जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ संबंध उसका ना हो, एकाध के साथ हो, अथवा ये भी हो सकता है कि ये फल घटित ही ना हो, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कहा कि द्वितीय भाव का मालिक लग्न में हो, तो मेष लग्न की कुंडली है तो वृषभ यहाँ पे राशि हुआ तो शुक्र प्रथम भाव में हुआ, छठे भाव का मालिक कन्या राशि है तो बुध हुआ, और सप्तम का तुला है तो शुक्र हुआ, तो बुध और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं एक साथ में। हाँ, और उसके साथ कोई भी ग्रह, एक राहु केतु बुध, कुछ भी अगर राहु केतु शनि कोई भी अगर बैठा हुआ है तीनों में से, तो उस व्यक्ति का किसी पराये व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध निश्चित तौर पर में होगा, ये तय है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए शांति करवाने की ज़रूरत है कि उसका किसी और के साथ नाजायज संबंध ना बने, अफेयर्स ना हो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि महर्षि आगे कह रहे हैं कि लग्नेश और षष्ठेश पापक ग्रह से युक्त हो। मान लो आप कि ये मेष लग्न की कुंडली है और मंगल यहां पर में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल यहां पर में है और बुध भी यहीं पर में है। बुध क्यों यहां पे होगा? क्योंकि छठे भाव का मालिक है बुध, इसलिए बुध यहां पर में होगा। और कह रहे हैं कि यदि लग्नेश और षष्ठेश पापक ग्रह से युक्त हो और मंगल बुध के साथ यहां पर में मान लो कि राहु है अथवा केतु है अथवा शनि है, कोई भी ये कंडीशन 12 में से किसी भी भाव में अगर हो तो क्या होगा? वो व्यक्ति
पराये पुरुष अथवा पराये स्त्री के साथ उसका संबंध होगा। वो व्यक्ति निश्चित तौर पर में दूसरों में अनुरक्त होगा, अपने जीवन साथी के अलावा कहीं दूसरे के साथ उसका अफेयर निश्चित तौर पर में होगा, ये तय है। अच्छा, एक और कंडीशन, इसको पहले आपने समझ लिया, तब इसको मिटा दूं। अब अगला कंडीशन इसमें यह है कि कुंडली में यदि लग्ने षष्ठेश और द्वितीयेश, यानी कि कुंडली में यदि लग्नेश, षष्ठेश और द्वितीयेश पापक ग्रह से युक्त अथवा सप्तम भाव में शनि और सप्तमेश पापक ग्रह से युक्त होकर स्थित हो, तो मनुष्य को किसी अपने जीवन साथी के अलावा किसी और व्यक्ति के ऊपर में वो आसक्त रहता है, किसी और के साथ उसका नाजायज संबंध निश्चित रहता है। अब इसको समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, या मान लो कि कन्या लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो महर्षि कह रहे हैं कि लग्नेश, षष्ठेश और द्वितीयेश। लग्नेश कन्या लग्न के कुंडली में क्या हो गया? बुध हो गया। षष्ठेश क्या हो गया? 6, 7, 8, 9, 10, 11 शनि हो गया। और क्या कह रहे हैं कि यदि द्वितीयेश यानी कि 7 शुक्र हो गया। ये सब अगर किसी भी पापक ग्रह से युक्त हो, तो ये तो इसके साथ पहले से ही हो गया। बुध और शुक्र के साथ शनि पापक ग्रह पहले ही हो गया यहाँ पर में। अगर ऐसा होता है, अथवा सप्तम भाव में ये भी कंडीशन है कि शनि हो या सप्तमेश किसी पापक ग्रह से युक्त हो, यानी कि सप्तमेश इस भाव का मालिक जो है क्या हो गया मालिक, यानी कि कन्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस भाव का मालिक बृहस्पति हो गया। और बृहस्पति मान लो कि यहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये किसी के साथ यहाँ पर में राहु के साथ बैठ गया, तो भी उस व्यक्ति का किसी और के साथ नाजायज संबंध निश्चित तौर पर में होगा, ये तय है। ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2, 4, 5 बार अगर वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे आप। कुंडली में यदि द्वितीय भाव में राहु या केतु हो अथवा सप्तमेश पापक ग्रह से दृष्ट हो, तो भी मनुष्य को व्यभिचार योग बन जाता है कुंडली में, फिर भी वो जो है सो व्यभिचार करने वाला हो जाता है। कुंडली में मान लो कि द्वितीय भाव में राहु या केतु कोई भी बैठा हुआ हो, ठीक, अथवा सप्तम भाव का जो मालिक है किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो, अथवा उसके साथ हो, जैसे कि मान लो गुरु यहाँ पर मैंने यहाँ पे बैठा होता और राहु अथवा केतु की दृष्टि होती, तो भी, अथवा राहु या केतु के साथ ये होता, तो भी उस व्यक्ति का किसी न किसी के साथ अफेयर निश्चित तौर पर में होगा, नाजायज संबंध जरूर होगा, ये तय है। अगले वीडियो में और इससे आगे चर्चा करेंगे, और भी है, बहुत सारे योग हैं, उस पर मैं धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।